नमस्कार बच्चों, और आज की कक्षा में हम लोग पुनः एक बार पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रसार के बारे में। हालांकि हम लोग इस पॉइंट पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि जो उसकी परिभाषा है उसको थोड़ा लिखित में समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, ऊष्मीय प्रसार क्या है। सभी वस्तुएं गर्म करने पर फैल जाती हैं तथा ठंडा करने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है ना, तो वह गर्मी पाकर फैलने लगता है और उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि ताप प्रदान करने पर पदार्थ के अणुओं की साम्य दूरी बढ़ जाती है, तो इस प्रकार गर्मी पाकर पदार्थों का फैलना ही ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो थोड़ा सा समझने वाला बिंदु है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वस्तु गर्म होती है तो फैलती है, क्योंकि उसके अणुओं के अंदर गतिज ऊर्जा आ जाती है ना, ऊष्मा के कारण। और ठंडा करने पर वो स्थितिज ऊर्जा के कारण वो उसके कारण पास आ जाते हैं, पूर्व अवस्था में आ जाती है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्मी का पाकर वह फैलेगा तो आकार में वृद्धि होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ताप प्रदान करने पर पदार्थ के अणुओं की साम्य दूरी बढ़ जाती है। ये साम्य दूरी क्या होता है ना, मान लीजिए हम किसी पदार्थ के एक टुकड़े की बात करते हैं। मान लीजिए एक लोहे के टुकड़े की बात करें, ये एक लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। लोहे के टुकड़े के अंदर में बहुत सारे अणु हैं, और जो एक अणु है वो अपने चारों ओर स्थित अणुओं से, है ना, उसके चारों ओर भी लोहे के ही अणु हैं, लोहे के टुकड़े के चारों ओर, है ना। तो ये जो चारों ओर के अणु हैं उनसे एक निश्चित दूरी बना के रखा हुआ है इस टुकड़े के अंदर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, साम्य दूरी बोलते हैं, या अंतरा आणविक दूरी भी बोलते हैं। तो ये अंतरा आणविक दूरी जो है सामान्य ताप पर एक निश्चित अवस्था में होती है, एक निश्चित दूरी होती है। ठीक है, जब हम इसको ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है, जब हम इसको क्या प्रदान करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो जो आसपास के अणु हैं उनमें गतिज ऊर्जा आती है और साथ में इस अणु में भी गतिज ऊर्जा आती है। तो ये अपने स्थान से जो है मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण इस दूरी में वृद्धि हो जाती है, ये दूरी बढ़ जाती है। अणु यहाँ चला जाएगा तो ये दूरी बढ़ रही है ना, ये वाला अणु यहाँ से हटकर और दूर चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दूरी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये अणु यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी दूरी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जब हम इन अणुओं को ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं तो इनकी दूरी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और ज़्यादा स्थान घेरने लगते हैं, यानी इनमें प्रसार हो जाता है। तो क्योंकि ऊष्मा के कारण यह प्रसार हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गर्मी अर्थात ताप पाकर पदार्थों का फैलना ही ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ठीक है, और आइए एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के कुछ उदाहरण, उनको भी हम समझ लें। तो यहाँ देखिए, ऊष्मीय प्रसार का जो पहला उदाहरण हो सकता है वो हो सकता है कांच के ग्लास का चटकना। कांच के ग्लास का चटकना। ठीक है, कांच का ग्लास क्या होता है, जब हम उस पर गर्म चाय डालते हैं तो कांच का ग्लास चटक जाता है, टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब आप देख सकते हैं कांच का ग्लास, कोई कांच का ग्लास है ये। ठीक है, तो इसकी जो भित्ति होती है, दीवार, ये दीवार, इसकी दो सतहें होती है। एक होती है इसकी बाह्य सतह, ठीक है, और दूसरी होती है इसकी आंतरिक सतह। ये इसकी आंतरिक सतह, आंतरिक सतह, और ये इसकी बाह्य सतह। ठीक है, अभी हम कोई गर्म पदार्थ जैसे चाय या दूध वगैरह जब भी डालते हैं इसमें, तो वो कहाँ जाता है, कौन सी सतह के संपर्क में आएगा, ये आंतरिक सतह के संपर्क में आएगा। ठीक है, अब कांच का ये गुण होता है कि कांच जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक होने के कारण जो है इसमें जब हम किसी गर्म पदार्थ को डालते हैं तो इसके पूरे क्या कहते हैं, सरफेस में एक समान ऊष्मीय प्रसार नहीं होता है। आंतरिक और बाह्य सतह में चालन विधि के द्वारा ऊष्मा एक स्तर से दूसरे स्तर में नहीं जाती। ठीक है, अगर ये स्टील का ग्लास होता तो आंतरिक सतह से ऊष्मा क्या होती है, एक अणु से दूसरे अणु में होते हुए बाह्य सतह की ओर चली जाती। लेकिन यहाँ पर ये एक कैसा पदार्थ है,
कुछ अलग पदार्थ है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, जो आंतरिक सतह है जो ऊष्मा के संपर्क में आ रही है, ये पदार्थ कैसा है, गर्म है। गर्म है यानी इसके अंदर ऊष्मा है, ठीक है, गर्म पदार्थ है तो इसके अंदर ऊष्मा है। और ये जो है कांच का गिलास गर्म पदार्थ के कारण आंतरिक सतह गर्म हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो है ऊष्मीय प्रसार होता है। ऊष्मीय प्रसार होता है मतलब आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर क्या होता है, आंतरिक सतह फैलना शुरू हो जाती है, जबकि बाह्य सतह स्थिर रहती है, वहाँ ऊष्मीय प्रसार नहीं हो रहा है, वहाँ तक ऊष्मा नहीं पहुँची। तो अंदर से कांच की सतह फैल रही है, बाहर से कोई प्रसार नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बाहरी सतह में क्या आ जाती है, दरारें आ जाती है, ग्लास टूट जाते हैं, छटक जाते हैं, ठीक है। तो ग्लास, कांच के ग्लास का छटकना गर्म पदार्थ के कारण ये जो है ऊष्मीय प्रसार का एक उदाहरण है। आइए और उदाहरण को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एक और उदाहरण यहाँ ले सकते हैं। बैलगाड़ी के पहिए पर हल चढ़ाना। बैलगाड़ी के पहिए पर हाल चढ़ाना। यह हाल क्या होता है, आप देखेंगे ऐसा गोल बैलगाड़ी का पहिया होता है, ठीक है, लकड़ी का बना होता है पूरा पहिया, ये ऐसा, ठीक है, ये लकड़ी का बना होता है। और ये जो इसकी बाहरी सतह होती है, इसके ऊपर एक लोहे की ऐसे पट्टी चढ़ी होती है, इसी को हाल बोलते हैं, ठीक है। तो बैलगाड़ी के पहिए की लकड़ी की बाहरी सतह पर जो लोहे की पट्टी होती है उसको हाल बोलते हैं। और वो एकदम टाइट रहती है, पूरी तरीके से वो पहिए को जकड़ के रखती है, लकड़ी के पहिए, ठीक है। पहिया किसका होता है, लकड़ी का, और पट्टी किसकी होती है, लोहे की, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हाल होती है इसका आकार जो है, ये लोहे की पट्टी का आकार इस पहिए से थोड़ा सा कम रहता है। तो फिर ये पहिए के ऊपर कैसे चढ़ जाती है, क्या करते हैं, जब लोहे लकड़ी के पहिए के ऊपर में लोहे का हाल चढ़ाना होता है उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से जो लोहे की हाल होती है उसमें प्रसार होता है, फैल जाती है वो, और एकदम गर्म अवस्था में उसको तत्काल जो है लकड़ी के पहिए पर चढ़ा दिया जाता है। और बाद में जब वो ठंडा होता है, अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित कर देता है, तो चारों ओर से पहिए को कस के पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस कारण जो है वो एकदम टाइट रहता है पहिए के ऊपर, ठीक। तो ये भी क्या कहते हैं, दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, ऊष्मा के उत्सर्जन से संबंधित है वो तीसरा उदाहरण। बिजली के खंभों पे, ठीक है, तीसरा उदाहरण होता है बिजली हो गई या टेलीफोन, जो आजकल तो वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ होने लगा है, लेकिन जो लैंडलाइन थी तो जब उसका तार बिछाते थे, है ना, खंभे पे तार को लगाते थे, तो बिजली के खंभों पे या टेलीफोन के खंभों पे जब तार लगाते हैं तो उस तार को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं। बिजली के खंभों पे तार को ढीला बांधते हैं, ढीला बांधना या लगाना, है ना, ठीक है। वो इसका क्या कारण है, तो ये देखिए, ये दो खंभे हैं और इनके बीच में यहाँ पर ये तार है। अगर ये तार एकदम टाइट है जैसे मैंने बनाया है ना, क्या होगा, ठंड के दिनों में ये अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा, बाह्य वातावरण को देगा, तार अपनी ऊष्मा को बाह्य वातावरण को देगा। ऊष्मा को यहाँ हम डेल से दर्शा देते हैं, ठीक है, ये अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, बाह्य वातावरण को दे रहा है खंभा, ठीक। तो इसमें सिकुड़न आएगी, तार में सिकुड़न आएगी, दोनों साइड से ये छोटा होना शुरू हो जाएगा, और आखिरकार क्या होगा, जब ज़्यादा सिकुड़ेगा तो तन्यता के कारण ये टूट जाएगा बीच से, ठीक है। तो क्षतिग्रस्त हो जाएगी वायरिंग। क्या करते हैं, तार को शुरू से ही थोड़ा ढीला लगाते हैं, ढीला लगाते हैं, तो जब ठंड के दिनों में ऐसे थोड़ा सा लूज़ रखते हैं,
ठंड के दिनों में तार में सिकुड़न आती है ऊष्मा उत्सर्जित करने के कारण, तो क्या होता है, तनता तो है तार लेकिन टूटता नहीं है, क्योंकि वहाँ उसके सिकुड़ने के लिए पर्याप्त स्थान दिया गया है। ठीक है, और भी इसके अलावा उदाहरण हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि रेल की पटरी के बीच में स्थान छोड़ा जाता है, फर्श में जो पिलर्स फर्श में जो ब्लॉक्स लगाए जाते हैं उनके बीच में स्थान छोड़ा जाता है। तो ये सब जो है हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।